क्या महाभारत का युद्ध क्षण भर में समाप्त हो सकता था? अगर हाँ, तो कौन था महाभारत में एक ऐसा योद्धा जो क्षण भर में युद्ध समाप्त कर सकता था? कौन था महाभारत का महान योद्धा जिसने बिना युद्ध लड़े ही पांडवों की जीत में योगदान दिया? कौन थे बर्बरीक? क्यों मांगा था श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सर दान में? और इन बातों का क्या लेना देना है खाटू श्याम से? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। महाभारत के महान पात्र बर्बरीक, घटोत्कच और मौरवी के पुत्र और भीम के पौत्र थे। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक नाम के धनुर्धर ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। वो महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जो क्षण भर में युद्ध समाप्त कर सकता था, लेकिन अपनी माता के आदेशानुसार वह केवल पराजित पक्ष की ओर से ही युद्ध लड़ सकता था। इसलिए बर्बरीक को हारे का सहारा कहा जाता है। बर्बरीक की गिनती दुनिया श्रेष्ठ धनुर्धरों में की जाती है। विशेष बात यह है कि बर्बरीक युद्ध न लड़कर पांडवों की जीत की वजह बने। बर्बरीक को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह अपने 3 बाणों से तीनों लोक जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ 3 अमोघ बाण दिए थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान श्री कृष्ण को यह भय सताने लगा कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए और कौरवों की तरफ से यदि युद्ध किया तो पांडवों की हार सुनिश्चित है। भगवान की चिंता थी बर्बरीक हारने वाले सेना का साथ देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरीक से मिलने पहुंचे। बर्बरीक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरीक के तरकश में 3 ही तीर देखकर श्री कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर श्रेष्ठ धनुर्धर हैं तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर में छेद कर दिखाएं। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर वृक्ष की ओर तीर छोड़ा। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेद रहा था तब वृक्ष से एक पत्ता टूटकर गिरा। कृष्ण ने यह सोचकर उस पत्ते को अपने पैरों से ढक लिया कि जो गिरा हुआ पत्ता है वो छेदने से बच जाएगा। बर्बरीक का तीर सभी पत्ते को छेदकर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तभी बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे पत्ता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण से अनुरोध किया कि वह अपना पैर पत्ते से हटा ले ताकि तीर अपना काम पूरा कर सके। अब श्री कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरीक जिस तरफ से भी लड़ेंगे दूसरे पक्ष की हार तय है। इस पर उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि अपनी मां को वादा कर चुके हैं कि जो पक्ष हारेगा वो उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। बर्बरीक महान धनुर्धर होने के साथ बात के भी धनी थे और वचन के पक्के थे। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बदलकर बर्बरीक के शिविर की ओर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो क्या चाहिए? और कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने खुशी से अपना सिर दान में दे दिया। बर्बरीक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान से विनती की वे सिर्फ एक बार अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा दें। भगवान कृष्ण ने विनती स्वीकार कर ली और अन्य कोई इच्छा बतलाने को कहा। तब बर्बरीक बोले कि वो कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखने की इच्छा रखते हैं। भगवान कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी की। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरीक का सिर पास की एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया। यहीं से बर्बरीक ने युद्ध का पूरा हाल देखा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे। आज इस स्थान को खाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां पर बर्बरीक की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है।